नमस्कार। मित्र ऐसा होना चाहिए, दोस्त ऐसा होना चाहिए, आँख और हाथ की तरह होना चाहिए। जब हाथ में चोट लगे तो आँख से आंसू आ जाए, और आँख में यदि चोट लगे तो आँख को पोंछने के लिए हाथ आ जाए। इस तरह से जिंदगी में दोस्त होना चाहिए। चलते हैं हम उस ज्ञान की ओर जहाँ पर आप लोग को इंतज़ार रहता है, लेकिन एक जो भी ज्ञान की बातें हैं बच्चों तक जरूर हमारा शेयर करना, क्योंकि बच्चे बहुत ही होते हैं अच्छे, और बच्चे ज्ञान की बातें सुनेंगे, समझेंगे और कभी गलती नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चे तक जरूर शेयर करना और कमेंट्स जरूर करने की कैसा लगता है, तभी ना हमारा मनोबल बनेगा। आप ही ना हमारे देवतुल्य श्रोतागण हैं। आप लोग सभी को हम फिर बार बार वंदन चंदन के साथ में नमन करते हैं। चलिए हम उस बात को, ज्ञान को रखते हैं जो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। एक बुजुर्ग थे, उनके 4 पुत्र थे, और वो वृद्ध अवस्था में जब हो गए, उनका तबीयत खराब हो गया, तो उन्होंने अपने 4 पुत्र को बुलाया। बोला, बेटा मेरा अब अंतिम समय है। 4 पुत्र जब आ गए तो बोल कुछ नहीं पाए, कुछ भी नहीं बोल पाए, और उन्होंने इशारा किया तो उस लोग समझ गए कि कॉपी कलम मांग रहे, कुछ लिखना चाहते हैं। बोली तो उनकी बंद हो गई। अब बोली बंद प्रभु की तरफ से हो गई तो लिखना मुनासिब समझे, तो उन्होंने कॉपी कलम मंगाया, उसमें लिख दिया आ म, और इतना लिखते लिखते उनका प्राण फखेरू हो गया। फिर 4 बेटों ने, पुत्र ने सोचा कि ओहो हो, पिताजी की इच्छा थी आम खाने के लिए, और उनका श्राद्ध कर्म किया, और बढ़िया बढ़िया मालदह लंगड़ा आम मंगा करके श्राद्ध में पूरे भाई बंधु को सबको खिलाया। बड़ी इकट्ठा बुजुर्ग ने धन किए थे, बड़ी पेड़ वृक्ष सब रोपण किए थे। अब 4 भाई, कोई विदेश में रहता था, कोई प्रदेश में रहता था, बंटवारा करने लगे। सब बाग बगीचे सब कुछ बेच दिया, जमीन जायदाद पिताजी का सब कुछ बेच दिया, और आपस में वो पैसे का बंटवारा करके, और जिसको जहाँ रैन बसेरा किए थे चले गए। करोड़ों में हुआ। 3 करोड़ में जमीन बिकी थी, और जब वो जमीन को जो सेठ ने लिया था उसको खुदाई करने लगा, जो प्रॉपर्टी डीलर ने पेड़ कटवा करके बिल्डिंग बनवाने लगा, बिल्डर लगा दिया। उसमें क्या हुआ कि मजदूर को जब खुदाई करने लगा आम के बगीचे में, तो बहुत बड़ा उसको एक संदूक मिला, और उस बक्से में बहुत सोना जेवरात हीरे मिले, और ये मिलते ही चारों तरफ एकदम जैसे जंगल में आग फैलती है उसी तरह फैल गया कि बहुत बड़ा हीरा जवाहरात सोने का बक्सा भरा हुआ बॉक्स मिला। तब उनके 4 बेटों ने बोला कि ये तो मेरा पिताजी का है, और केस कर दिया। केस करने के बाद में जज ने फैसला दिया कि नहीं, जिसका प्रॉपर्टी है उसी को मिलेगा। अब तो आप बेच दिए थे, खाली हाथ हो गए 4 बेटा। अब वो प्रॉपर्टी डीलर का पूरा हो गया और ऐश करने लगा, लेकिन बगीचा का आम का पेड़ उससे दुगना किया, और वो जगह को उसने हरा भरा कर दिया। कहने का तात्पर्य ये है कथा से कि कोई भी व्यक्ति जिंदगी में पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, फलदार आम का वृक्ष जरूर लगाओ, क्योंकि वही फल देने वाला है।
एक तो आपका कर्म का फल मिलेगा और एक वृक्ष का फल मिलेगा। तो कभी भूलना नहीं। ऐसे भी कहा गया है कि यदि पिंजड़े पशु पंछी को पालने के शौक हो तो पिंजड़े लेकर के मत आओ। पंछी की आवाज़ सुनने का शौक हो तो पिंजड़े लेकर के मत आओ। जिंदगी में 2-4 फलदार फल लगाओ तो फल जरूर मिलेगा, एक कर्म का फल और एक आम का फल। तो दोस्तों, आम का जरूर फल लगाना। कर्म का फल तो जीते जी भी मिल जाता है और जाने के बाद में भी मिलता है। कर्म भी सत्कर्म करना, अच्छे कर्म करना, गरीबों पर दया करना और आपदा में जो फंसे हुए व्यक्ति उनको विशेष करके मदद करना। मैं गणेश सर अपनी वाणी को विराम देता हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि फल जरूर लगाना। फल लगाने से फल ही मिलता है। इसलिए मेरी बात मैं विनती कर रहा हूँ कि जरूर फल लगाना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत कोटि कोटि आप लोग को चरण स्पर्श नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। सभी श्रोताओं को शेयर जरूर करना, कमेंट्स जरूर करना, लाइक जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।